वोटर बंद की हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोटर बंद है सर, उसको आदेश दिए सुप्रीम कोर्ट ने खोलने के लिए। अच्छा, मेरे को जानकारी नहीं, क्योंकि मैं अपने गांव के दौरे पे था। ये आज का ही ऑर्डर है कोई? नहीं, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एक प्रकार से सरकार को कटघरे में भी खड़े करने वाली बात है कि ये आप अपने देश के नागरिक को उसके लिए यदि अड़चने पैदा करोगे और राष्ट्रीय राजधानी में ना आ सकें, चाहे वो एजिटेशन करने के लिए आ रहे हों, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से अगर आना चाहते हैं, और इस बार तो आए भी नहीं थे जम्मू बॉर्डर पर तो खैर थे, लेकिन दिल्ली जिस तरह से बंद की थी, मैं उस संदर्भ में कह रहा हूँ, तो अगर ऐसा आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का तो उसका बहुत स्वागत है। सर 21 लाख की सरपंचों ने की गई है टेंडर को लेकर, लेकिन 50% का लैप्स किया गया, उसमें 50% उपयोग 50% क्या सर? उन्होंने एक कंडीशन टेक दी कि जो पंचायत में फंड है उसको 50% लगा सकते हैं। 21 लाख की उन्होंने वो तो पावर दे दी, लेकिन वो भी 50% में लगा दी। नहीं, देखिए, ये सारी आधी अधूरी सी ताकतें हैं जो दी जा रही हैं, और दूसरा ये है कि अब इनका कोई लंबा चौड़ा औचित्य नहीं बचा, क्योंकि मुझे लगता है ये 2-1 महीने का है, उसके बाद तो आचार संहिता ही लग जाएगी। तो 2 महीने में कितनी तो पंचायत काम करा लेंगी, सरपंच कितना करा लेंगे वो देखते हैं। लेकिन ये इसमें आप ये मत सोचिए कि सरकार का कोई मन बदला है। ये सिर्फ आने वाला जो चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए जो सरपंचों का इतना रोष था उसको किसी तरह से ठंडा करने की एक कोशिश है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सर कल अजय सिंह ने एक बयान दिया था मीटिंग के लिए, उन्होंने कहा कि हमने 10 की 10 सीटों पर बीजेपी को लड़ने का ऑफर कर दिया था। ये 5100 हमारी बात पकड़ गई कि 5100 का उन्होंने पेंशन की तो हमने गठबंधन तोड़ दिया। यार, इन बातों का मैं कई बार कह चुका हूँ, कोई मायने नहीं है। 4.5 साल वो बिल्कुल पूरी शिद्दत से वो इस सरकार का हिस्सा थे, और ना सिर्फ सरकार का हिस्सा थे, जब सरकार टूटी है, गठबंधन जो कहने को जो टूटा है, क्या आपने उस समय दोनों पक्षों में से किसी पक्ष में भी कटुता देखी या किसी प्रकार की खटास देखी? नहीं थी। तो ये सारा रला मिला सा खेल था। उम्मीद थी कि कुछ वोट काटेंगे वो, लेकिन लोकसभा के चुनाव में जो उनकी लोकप्रियता का जिस प्रकार से, क्या बोलूँ मैं, भंडाफोड़ हुआ है, तो अब बनाए जाएं बातें किसी भी तरह की, इसका कोई मायने नहीं है। तो सर ये फिक्सिंग थी दोनों पार्टियों में? शक है कोई किसी को? मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, नहीं तो 2 पार्टी जो एक सरकार में रही हो 4.5 साल तक, और उनका फिर वो टूटे, और वो इतना सरल तरीके से और इतनी मधुर भाषा में और इतने अच्छे संबंधों के साथ टूटे, ऐसा टूटना हमने तो आज तक कभी देखा नहीं संबंध किसी का। सर स्वास्थ्य मंत्री कल कतलाई हुए थे, तो उनसे सवाल पूछा गया कि डॉक्टरों की कमी है, तो उन्होंने कहा एक दिन डॉक्टर हम कहाँ से पैदा करेंगे, जब डॉक्टरों की कमी लगातार हरियाणा में। इन चीज़ों का क्या जवाब है? 10 साल से वो सरकार में है। जब आदमी 2 टर्म की सरकार चला ले, कोई भी एक पार्टी या दल, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जिम्मेवारी, वो लेनी पड़ती है। ये कह के काम नहीं चलता कि एक दिन में कहाँ से, एक दिन कहाँ, 10 साल से हो आप, 5 साल से तो उतराना का सिविल हॉस्पिटल बना हुआ है, यहाँ डॉक्टर नहीं आके दिए, जबकि सरकार आ ली यहाँ पे। तो इन चीज़ों में कुछ नहीं है। ये कमियां हैं जो अब जिन पे प्रश्न उठाए जा रहे हैं, जो शायद कल तक नहीं उठते थे, तो प्रश्न उठने शुरू हुए हैं, तो उसका जवाब किसी को मिल नहीं रहा। सर नायब सैनी ने कल कहा है कि 90 से नैया पार होगी। क्या होगा जी? 90 से नैया पार होगी बीजेपी की। हाँ, जमुना पार हो जाएंगे।